गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूं, स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं। ए मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 30 लेकर आया हूं, जो कि ए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक जो है नवीन राज्यों को कैसे उदय होता है उसके बारे में टॉपिक है। ये समझिए, नवीन राज्यों के उदय का टॉपिक का पहला ये पार्ट है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का 30 पार्ट है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ आप अपने रिलेटिव और अपने फ्रेंड के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिसके पास इस टाइप की वीडियो अगर नहीं पहुंचा हो वो जल्द ही जल्द पहुंचे और उसका लाभ वो भी उठा सके आपके साथ साथ। क्योंकि इस चैनल पे अब दोबारा आपको इधर उधर दूसरा चैनल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। तो ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई परचेजिंग के लाफड़ा नहीं है, फ्री सेवा है। आप स्वतंत्र है, आप निसंदेह रहिए, आपको किसी प्रकार के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पार्ट बाई पार्ट धीरे धीरे करके सब कंप्लीट रूप से सब्जेक्ट की तैयारी करा दी जाएगी। तो ठीक है, मैं चल रहा हूँ अपने टॉपिक पे। पहला हम लोग को टॉपिक आता है अवध, जो कि होली के समय है। ये गाना आप लोग सुने ही होंगे, अवध खिले रघुवीरा। ठीक है, तो ये गाना है होली का। आज कल होली भी है, तो इसी टॉपिक पर सोचे हम इसको बना देते हैं आज। तो अवध जो है, इसका जो संस्थापक होते हैं, कौन होते हैं? सादत खां। कौन होते हैं? सादत खां, जिनका दूसरा नाम है बुरहान उल मुल्क। क्या नाम था? सादत खां या बुरहान उल मुल्क। इन्होंने अवध की स्थापना कब करते हैं? 1722 ईस्वी में करते हैं। ठीक, इन्होंने अपना राजधानी फैजाबाद, जो अभी लखनऊ के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ये बनाते हैं। अवध के राजा को क्या कहा जाता है? नवाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाब। नवाब शब्द आप लोग सुने होंगे नवाब के बारे में। सादत खां के समय 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह क्या करता है? नादिर शाह अवध पर क्या करता है? आक्रमण बोल देता है। लेकिन जब ये युद्ध करके जब वहाँ पर पहुँचता है, तो वहाँ पर बिल्कुल कंगाल ये देखता है। उसके बाद से इन्होंने, सादत खान ने इनको, नादिर शाह को क्या करता है? दिल्ली में आक्रमण करने के लिए बोलता है कि यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है। दिल्ली में यदि आप आक्रमण करते हैं तो वहाँ पर बहुत से सारे धन हैं, वहाँ पर आप लूट करके, बहुत से सारे पैसा है, वहाँ पर लूट करके आप माले माल हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं। उसके बाद में ये नादिर शाह क्या करता है? जाता है दिल्ली पर आक्रमण करता है। वहाँ पर आक्रमण में क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है, और वहाँ पर बहुत से सारे धन को उन्होंने लूटता है, और लूट कर फिर से वापस ये अवध में आता है। किसके पास? यही सादत खां के पास आता है, ताकि हमको इन्होंने आइडिया दिया और मैंने इतने धन लूट लिया, इसको कुछ हम हेल्प कर देते, क्योंकि ये राजा तो है लेकिन फिर भी नाम का राजा है, लेकिन ये कंगाल है, इसके पास कुछ नहीं है, और हम इसको दे देंगे, कुछ कोऑपरेट हो जाएगा इसका। लेकिन जब इसको पता चलता है सादत खां को, जब फिर दोबारा नादिर शाह मेरे पास आ रहा है, तो इसको लगा कि ये लगता है फिर दोबारा हमला बोलने आ रहा है, तो लगता है इस बार बिना मारे हमको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इसको लगा कि दूसरा यह गेस हो रहा था, लगा कि हमने तो बोले, तो हम तो बहाना कर दिए थे कि जाओ दिल्ली चले जाओ, और दिल्ली जाके वहाँ पर बहुत से सारे धन लूट लेना है, वहाँ पर बहुत से सारे धन हैं। ठीक, लेकिन लगता है उसको कुछ हाथ लगा नहीं है, वहाँ से ही गुस्सा कर मेरे पास आ रहा है, लगता है आज हमको बख्शेगा नहीं। यही बात सोचते हुए ये क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, ये क्या करता है? आत्महत्या
कर लेता है। उसके मृत्यु जब हो जाता है, उसके मृत्यु के बाद में उसके दो पुत्र थे जिसका नाम था सफदर जंग। क्या नाम था? सफदर जंग और शुजाउद्दौला। ये इसके कुर्सी यानी राज सिंहासन को यानी उत्तराधिकारी बनने के लिए ये लोग दोनों में युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला क्या होता है? विजयी हो जाता है। ठीक, ये जो है विजयी रहा। उसके बाद में 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में तिलगुट सेना में भाग लेता है और उसमें सिराजुद्दौला क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। ठीक है, तिलगुट सेना वो बोलता है जैसे मैं 3 गो गुट है, जैसे एक मेरा हुआ है, एक दूसरा व्यक्ति है, तीसरा आदमी, तीनों आदमी मिलकर एक दूसरा युद्ध, तीनों आदमी मिलकर दूसरा किसी से युद्ध करता, वही क्या कहलाता था? तिलगुट सेना कहलाता। तो उसी में भाग लेता है 1764 ईस्वी में और क्या हो जाता है? ये पराजित हो जाता है। उसके बाद से 1801 ईस्वी में औध के बेलिल्जी द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया जाता है। ये क्या करता है? सिराजुद्दौला जो है ये बेलिल्जी एक सहायक संधि जो लाता है, तो सबसे पहले इन्होंने सिराजुद्दौला ने इसको क्या करता है? स्वीकार कर लेता है। औध के अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह था। कौन था? अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह था, जिनको अंग्रेजों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर दिया और औध पर कुशासन का आरोप लगा दिया। कह दिया कि भाई इनको राज्य चलाने का ढंग नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं चलाइए, आप हम लोग को दे दीजिए। अंग्रेज तो था सब चलाक, वो क्या कर दिया? सब इसको हड़प लिया, सब ले लिया सब कि भाई छोड़ो, तुमको राज सर झूठे के तुम राजा बन गया है, कौन तुमको राजा बना दिया है, चला चेयर से। इसको हटा दिया साहब। उसके बाद खुद ही चेयर संभालने लगा साहब, इसको अपने कैद में कर लिया और वो कैद में रहे रहे इनका क्या हो जाता है? वहीं पर उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक, वाजिद अली शाह के जो पत्नी थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल। क्या नाम था? बेगम हजरत महल, जो जिन्होंने 1857 विद्रोह में भारतीय सैनिकों को क्या करती है? औध से नेतृत्व करती है। तो 1857 की जो भी क्रांति है, इसमें जब हम लोग पहुँचेंगे तो इसको डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। फिलहाल में बात जानिए जो वाजिद अली जो था, वाजिद अली शाह जो था, उसकी पत्नी जो थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल, उन्होंने 1857 के जो क्रांति हुआ था उसमें ये भी भाग ली हुई थी, क्योंकि इनके भी राज्य को क्या कर दिया था? सब ये हड़प लिया था सब अंग्रेज। ठीक, उसके बाद से अगला हम लोग को टॉपिक आता है क्या? विद्रोह जब समाप्त हो जाने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई और नेपाल में जाके इनके क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। उसके बाद से अगला हम लोग को आता है हैदराबाद। क्या आता है? उसके बाद में अगला नवीन राज्य जो उभर के आता है, क्या आता है? हैदराबाद आता है। ये स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना कब होता है? 1724 ईस्वी में होता है। में निजाम उल मुल्क, जिनको चिन किल्ज खां के नाम से जाना जाता है, ये बादशाह मोहम्मद शाह के समय किया गया। ये हैदराबाद के जो स्थापना जो हुआ, एक बादशाह थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह, उसी के समय हैदराबाद की स्थापना 1724 में किया जाता है। उसके बाद से क्या होता है? राजा जो होता था, हैदराबाद के राजा जो होता था, उसको क्या कहा जाता था? निजाम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हैदराबाद के राजा को निजाम और औध के राजा को नवाब। ये याद रखना है जी, औध के राजा को नवाब और हैदराबाद के राजा को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। ठीक, उसके बाद से निजामुल उल मुल्क ने 1725 में अपना राजधानी क्या करता है? ये हैदराबाद को बना लेता है। ठीक, एक हिंदू व्यक्ति थे जिनका नाम था दीनानाथ, उनको निजामुल मुल्क ने अपना दीवान बनाया। 1728 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद पर आक्रमण कर लिया और पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को क्या कर दिया? पराजित कर दिया।
ये हमारा ये आज का ये हैदराबाद पर इतना लेक्चर था और हम लोग को अवधि समाप्त होता है। हैदराबाद की कुछ और रिमाइंडर पार्ट बचा हुआ जो कि अगले यानी 31वां पार्ट में मैं इसको पूरा करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द इसके अगले पार्ट लेकर मैं आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।